नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है जी आपका? नीतू टोंडे। नीतू जी, आप कहाँ से हैं? मैं गरेबन छुरा से हूँ सर जी। नीतू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2019 8वां महीना में ली हूँ सर। नीतू जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक। ऐसे तो भक्ति कोई विशेष नहीं करती थी सर, फिर भी जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उतनी का सभी का पूजा करती थी। जैसे क्रिश्चियन धर्म का भी मैं पूजा करती थी और गुरुद्वारा भी जाया करती थी, और हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताएं हैं उसको भी माना करती थी सर। ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जिसको मैं नहीं मानती थी। मैं बचपन से सिक्स स्टैंडर्ड में थी तब से ना मेरे को देवी भी आती थी सर। नीतू जी, जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म की भक्ति साधनाएं करती थी और फिर हिंदू धर्म की भी भक्ति साधनाएं आप करती थी, सभी तरह की भक्ति साधनाएं आपने की, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? सर ऐसे तो कुछ मुझे कोई वो नहीं था। फिर भी मेरे हस्बैंड टीवी देखे, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहे थे। उस दौरान उन्होंने पूरे वेद शास्त्रों को खोल खोल कर दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो उस समय मेरे यहाँ पति जी जो जो हैं उन्होंने देख कर पुस्तक को मंगवाई घर में। उसके बाद 20 से 25 दिन के अंतर्गत में उन्होंने पूरे प्रमाणों को चेक किए हैं, पीडीएफ कर करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। नीतू जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? हमारे भगत जी को ऐसे ऐसे एलर्जी था जिसमें खट्टा खा भी नहीं सकते थे, ना ही मीठा खा सकते थे, और धूल से भी ऐसे बहुत सारे एलर्जी था। और उनको इतनी सांस लेने में दिक्कत हो जाती, जिसमें लेफ्ट नोज में उसका साइनोसाइटिस था, इसको कहते हैं। और उसको मतलब खा भी नहीं पाते थे और ठीक से श्वास नहीं ले पाते थे। उसको इतना ज़्यादा दिक्कत हो जा रही थी जिसमें उसका श्वास रुक भी जाता था। हमें ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाएगा, और मैं बहुत रोने लग जाती थी। उसके बाद हम लोग डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि इसको हो क्या रहा है। फिर बताएं कि रिपोर्ट में आया है कि साइनोसाइटिस उसको एक बीमारी है जिसमें से सांस लेने में दिक्कत लगती है और ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। जैसे रायपुर में हम लोग एम्स हॉस्पिटल में दिखाए हैं, डॉक्टर भट्टर जी को भी दिखाए हैं, रायपुर के ही फेमस डॉक्टर हैं। और बीओ टंडन सर जी हैं छुरा में, उसको भी दिखाएं तो उन्होंने बताया कि साइनोसाइटिस एक बीमारी है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा लिए 10 से 15 दिन के अंतर्गत मालिक की ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जिसमें से अब पूरी तरीके से मेरे भगत जी ठीक हो गए। मुझे भी माइग्रेन का बीमारी था जिसमें एक साइड से सिर में बहुत ज़्यादा पेन होती थी और रात रात भर सोती नहीं थी मैं, और इतना दर्द होता था कि मैं रोती भी थी। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और एक और बताना चाहूँगी सर जी कि मेरी यहाँ मम्मी को कैंसर का बीमारी था, जिसको स्तन कैंसर राइट साइड में हो गया था उनका। और उन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला उसको 4th क्लास का कैंसर हो गया था उनको। संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाए कि मालिक की ये बीमारी हो गया है करके, तो मालिक का वहाँ से आदेश आया कि बेटा आप भक्ति करो, मंत्र जाप दिया गया है उसकी जाप करो, ठीक हो जाओगे। तो मालिक की वैसे ही रजा हुई, 1 सप्ताह के अंतर्गत मेरी मम्मी को उसे निजात पा गई। पूरा बिल्कुल आज तक से एक टैबलेट भी उन्होंने नहीं लिया। मेरे यहाँ बड़े वाले वैसे ही मेरे बड़े भैया हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते थे, गांजा पीते थे और नशा की गोलियां भी खाते थे, और बहुत सारे मतलब नशा की पूरी आदी हो चुके थे। वो 5 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े थे, भक्ति करते थे, और वो ऐसे स्थिति में पहुंच गए थे कि वो नाली में भी पड़े रहते थे। मेरी मम्मी, मेरी भाई बहन, हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस वजह से। मतलब ठीक से रह भी नहीं पाती थी मेरी मम्मी, मेरे पापा भी नहीं हैं इस दुनिया में, और काफ़ी हम चारों भाई बहन अपने भैया की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। तो संत रामपाल जी महाराज की सिर्फ नाम दीक्षा लेने से ही मेरे बड़े भैया आज नशा मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल कोई भी नशा नहीं करते, वो नशा भी करते हैं कोई दूसरा तो उससे दूर भगते हैं। ऐसी मालिक की रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज की रजा हुई। और मेरी बड़ी गुड़िया है जो पहले जब हम लोग नाम दीक्षा नहीं ली थी उसके पहले 2 बार उसको झटका आ गया था, जिसमें ब्रेन में मतलब बुखार चढ़ जाता था, तो उस वजह से ना वो एडमिट हो जाती थी झटके से। तो
नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी गुड़िया को 11:30 बजे रात को एक बार हम लोग अपनी ससुराल गए हुए थे। 11:30 बजे रात को उसको एकदम तेज़ बुखार हुई और उस दौरान हम लोग एक भी टैबलेट वगैरह नहीं पकड़े थे और डॉक्टर से चेकअप करवाए थे, उसका सीटी स्कैन करवाए थे, एमआरआई करवाए थे। जब हम लोग नाम दीक्षा नहीं लिए थे तब की बात है। तब उन्होंने बताया था कि आप लोगों को 5 साल तक से इसका टैबलेट को रखना पड़ेगा। अगर आपका इसका तेज़ बुखार नहीं आना चाहिए, अगर आएगा इसको तो हमेशा के लिए ये झटके वाली हो जाएगी, मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बताए थे। तो हम लोग उस नाम दीक्षा लेने के बाद तो उस टैबलेट को लेना मैं भूल गई और उस टाइम हम लोग अपनी ससुराल में गए थे। 11:30 बजे समथिंग कुछ समय में मेरी बेटी को, बड़ी वाली गुड़िया को फिर से फीवर हो गई और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई टैबलेट नहीं था। बस संत रामपाल जी महाराज बस को याद किए, उसके दंडवत स्थान पर गए, दंडवत स्थान पर जाके प्रणाम करके मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को हम लोग अरदास लाए कि हे मालिक, आप ही हो जो हमारी बेटी को बचा सकते हो और तो अब कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर हम लोग सिर्फ, जब नाम दीक्षा दिया जाता है उस समय बॉटल में चरणामृत दिया जाता है, तो उसमें से थोड़ा सा हम लोग अपनी बड़ी वाली गुड़िया को पिलाए और सिर्फ 1-2 सेकंड के ही अंतर्गत मेरी गुड़िया पूरा पसीना पसीना हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि फीवर पूरा उतर गया। उसके बाद आज तक से ऐसे झटके के कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बेटी को, सब ठीक है मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। जैसे कि आपके बताए अनुसार आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब पढ़े लिखे समाज हैं। पहले हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो क्रियाएं करनी बोलते थे धर्मगुरु जितने भी हैं वो उसको किया करते थे। लेकिन आज तो हम पढ़े लिखे समाज हैं। आप बिल्कुल अपने धर्म शास्त्रों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं कि आप ये देखो, अपने ही शास्त्रों को खोल कर देखो कि आप क्या क्रियाएं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत ही इजी है। चैनल में सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे में पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिए गए रहते हैं। उस नंबरों में आप डायल कीजिए और अपने नज़दीकी नाम दान केंद्र का पता करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। आप धन्यवाद जी। सत साहिब जी।